यूजीसी कानून के विरोध में आज स्वर्ण समाज द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम राहतगढ़ को सौंपा गया। बता दें, ज्ञापन सौंपने से पहले स्वर्ण समाज के लोग बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी पर एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। वहीं एसडीएम कार्यालय में स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यूजीसी का नया कानून एक काला कानून है, जिसे तत्काल वापस लिया जाए अथवा इसमें आवश्यक सुधार किए जाए। वहीं उन्होंने मांग की कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर हो और सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान किए जाए। वहीं समाज के लोगों का कहना है कि नए नियमों के कारण स्वर्ण समाज के युवाओं में भविष्य और करियर को लेकर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। उन्होंने इस विधेयक पर पुनर्विचार की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो स्वर्ण समाज चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर होगा। राहतगढ़ से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। यूजीसी कानून के विरोध में जहां माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हम प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि प्रशासन अगर हाथी की तरह मतवाला होकर के चलेंगे तो आप जो है सवर्ण को कमजोर मत समझे। सवर्ण अगर चाहेगा तो आपकी जो है तस्वीर बदल जाएगी। अगर आप मतवाले होकर के ऐसा कार्य करेंगे, इसलिए आप प्रशासन से हम अनुरोध कर रहे हैं कि सवर्णों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अपने सारे कार्य करे। तो सवर्ण जो है सत्ता भी परिवर्तन करना जानता है और जो है सत्ता को बनाना भी जानता है। तो सवर्ण इसलिए जो है सवर्ण का ध्यान रखा जाए और उनके लिए कुचलने का काम प्रशासन ना करे। सरकार ने एक नया यूजीसी कानून लागू किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसमें छात्रों के साथ जो सवर्ण छात्र हैं उनके शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार अन्य समाजों को, अन्य वर्गों को आर्थिक रूप से सहयोग कर रही है और नौकरी में सहयोग कर रही है। सवर्ण समुदाय को क्या पढ़ने की भी आजादी नहीं देना चाहती है। इस कानून के तहत अगर किसी बच्चे के ऊपर कोई भी कार्य प्रतिक्रिया हो जाती है तो उसका भविष्य खराब हो जाता है और इसकी ये चीजें बच्चों के बीच में लागू नहीं होना चाहिए। सवर्ण बच्चों के लिए भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है, अपना हक, अपनी बात रखने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य सभी समुदायों के लिए है। सवर्ण समाज कोई यहाँ आयातित समाज नहीं है। ये भारत की अर्थव्यवस्था 80 वर्षों से चला रही है। 75% योगदान अर्थव्यवस्था में सवर्ण समाज का है। तो सवर्ण समाज के लिए भी कुछ नहीं दे सकते तो उसका कुछ छीनने का अधिकार भी सरकार को नहीं है। मैं यही कहूंगा, ये यूजीसी कानून वापस होना चाहिए और हम सवर्णों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। ज्ञापन सवर्ण समाज ने दिया है, जो सवर्ण समाज एक देश का आधार है। देश चलाने में सवर्ण समाज का इतिहास आदिकाल से चला आ रहा है। आज उसी समाज को सरकार भी गिराना चाह रही है। इस यूजीसी बिल के माध्यम से, कानून के माध्यम से उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और सवर्ण समाज कभी से ना सभी समाज के जो सवर्ण समाज की युवा पीढ़ी रहे, ज्ञापन दिया। सरकार चेताया भी है कि सरकार अपनी मनमाजी से काम ना करे। जो सवर्ण वो जाति है जिसके आधार से सरकार चलती है, तो सरकार को पलटने में योगदान रहता है, सवर्ण का ही रहता है। आज जो पैसे दे रहे हैं, जो सवर्ण दे रहे हैं, अन्य जाति नहीं दे रही है। उसी को तुमने ऐसा कर दिया कि भाई कटोगे, बटोगे, छटोगे, क्या है तो तुम ही बांट रहे हो उससे में। तो उसमें ऐसा क्या है जो आपके रिपोर्ट में आ रहा है? क्या रिपोर्ट नहीं जा रहा भाई, आप लोगों सभी को मालूम है। पहले 40%, फिर 20%, फिर 7%, अब ओबीसी को भी ले लिया साथ में, तो सवर्ण कहाँ जाए। तो ये मत सोचो कि मतलब सवर्ण कुछ नहीं हो। सवर्ण शास्त्र वाले भी है, सवर्ण शस्त्र वाले भी है। तो शास्त्र शस्त्र जो उठ गए ना तो सीताराम भी हो सकती है ना। अभी तो बंगाल बाकी है। अभी ठीक आगे जो होगा तो चेतावनी दी है ज्ञापन के माध्यम से, तो कानून वापस नहीं लिया गया तो इसका सीधी आंदोलन उग्र रूप से सड़कों पर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आज राहतगढ़ नगर में सर्व समाज एकत्रित होकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी मनमर्जी के साथ
इस देश की समाज को बांटने का काम कर रही है, उसके विरोध में आज राहतगढ़ की सभी समाज एकत्रित होकर अपने अधिकार की मांग को लेकर एसडीएम के लिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है 2013 से जाति में बांटने का काम कर रही। कभी हिंदू मुस्लिम में बांटा, हिंदू मुस्लिम से जैसे ही इनका मुद्दा खत्म हुआ, इनने एक नारा दिया, कटोगे तो बटोगे। उसके बाद लागू कानून किया, हर समाज को बांटने का काम कर दे। आज पूरा देश में एकता का माहौल इससे पहले था, जब से भाजपा की सरकार आई है खंड खंड समाज कर दी। हमारे देश में सब लोग एक समुदाय, किसी भी समुदाय के लोग हों, एक ही मोती से एक ही माला बनती थी। लेकिन इस देश में जब से मनमर्जी की सरकार बनी, अन्याचारी युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करती है, लेकिन उसकी पढ़ाई से वंचित करने का ये सरकार काम कर रही है। तो आज इस नगर में सभी सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए कि आज यदि ये लागू कानून हो जाता है तो हम तो ठीक है, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इतना अंधकारमय हो जाएगा कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो इस मनमर्जी सरकार के खिलाफ यूजीसी कानून वापस लेने के लिए आज सभी समाज एकत्रित होकर सरकार को चेताया है कि ये सरकार ने अभी आपने कुछ वर्ष पहले जो मनमर्जी के कानून लाए थे, कृषि कानून लाए थे, तो सरकार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाया था किसानों ने, यदि सवर्ण वर्ग के खिलाफ आप कानून लाएंगे तो इस बार आपका अंत तय है, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इस देश में युवा हो, चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, आप जातियों में बांटने का काम मत करो। आप सरकार हो तो सबको एकत्रित लेकर चलने का काम आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।